जी जनाब, आज की इस वीडियो में हम, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, जर्नल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस जारी रखेंगे और ये प्रैक्टिस आने वाले दिन कई दिन तक चलेगी। इसलिए कि इस लेक्चर में, आज की वीडियो में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि इस प्रैक्टिस को हम इतना टाइम लगा रहे हैं। जर्नल एंट्रीज़ डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। यही बुनियाद है, इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आगे आपको दुनिया जहान की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसलिए इस एरिया पे हम ज़्यादा टाइम लेंगे। अभी मैं आपको आगे इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा इस वीडियो में। आगे चल के आप एंड तक देखेंगे, 10-15 मिनट की वीडियो होती है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्यों ज़रूरी है। अच्छा, आज के दिन की पहली ट्रांजैक्शन, कल हम 9 जनवरी तक आए थे। आज हम देखेंगे 10 जनवरी 2024 को क्या हुआ बिजनेस के साथ। इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी borrowed from Mr. Matthew, rupees 5,000। ऊपर हमने देखा था कि मिस्टर मैथ्यू से 1 लाख रुपए लोन लिया था बिजनेस ने। जो प्रोप्राइटर है उसने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए लोन लिया था, उसके ऊपर 5,000 रुपये इंटरेस्ट बना है जो कि मिस्टर मैथ्यू को पे किया गया है। तो इस इंटरेस्ट की क्या हम एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट जो है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। आज एक एक्सपेंस की नई टाइप शायद आपके सामने आई है, पहले नहीं थी। 10 जनवरी 2024 को तो हम एक नया लेजर खोलेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अभी तक आपको याद हो गया होगा कि एक्सपेंसेस जब भी बिजनेस में आएंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस है, बढ़ेगा, बढ़ रहा है, 5,000 हम पे कर रहे हैं तो ये डेबिट करेंगे। और दिया किस फॉर्म में है, कैश की शक्ल में। कैश एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक हो गया। इसके बाद 10 तारीख को ही एक और ट्रांजैक्शन हुई। कैश पेड टू मिस्टर मैथ्यू rupees 20,000 as a repayment of loan। अभी मैंने आपको बताया कि मिस्टर मैथ्यू से बिजनेस ने 1 लाख रुपए लोन लिया था चंद दिन पहले, जिसके ऊपर 10 जनवरी को इंटरेस्ट पे किया 5,000 और उस 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपये उसको वापस भी कर दिया। किस शक्ल में किया है, कैश की शक्ल में। कैश पे किया है, कैश क्रेडिट होगा, एसेट कम हुआ है। अब डेबिट किसको करना है। डेबिट हमने जब लोन लिया था तो उस वक्त हमने क्या एंट्री की थी, हमने कैश डेबिट किया था और मिस्टर मैथ्यू को क्रेडिट किया था एज ए लाइबिलिटी। अब हमारी लाइबिलिटी 20,000 से कम होगी, तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो हमेशा डेबिट की जाती है। हमने उस वक्त लेजर खोला था मिस्टर मैथ्यू नहीं, लोन अकाउंट। ये लेजर ओपन हुआ था, लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो अब लोन अकाउंट को 20,000 रुपये से हम डेबिट करेंगे। कैश गया है, कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद 10 जनवरी को ही तीसरी एक एंट्री हुई है, एक ट्रांजैक्शन हुई है। क्या, कैश विड्रॉन
by the owner rupees 30,000 in cash and goods of rupees 1,000। 30,000 नहीं, एक्चुअली 5,000 पर्सनल ड्रा किया है। ठीक है जी। जो बिज़नेस ओनर है एंजेलिना, शायद एंजेलिना उसका नाम था, उसने 10 तारीख को बिज़नेस से 5,000 रुपया निकलवाया, लिया है कैश की शक्ल में, और 1,000 रुपये की भी चीज़ें ले गई अपने घर, पर्सनल इस्तेमाल करनी थी उसने। अब जब ओनर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कैश लेगा बिज़नेस से और चीज़ें लेगा, तो ये बिज़नेस के लिए ड्राइंग है, ओनर की ड्राइंग है, उसने ड्रॉ किया है बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो आज हम एक नया लेजर ओपन करेंगे। आज आपको एक नया अकाउंट मिलेगा, उसको हम कहते हैं ड्राइंग अकाउंट। कितने से? 5,000 से, नहीं सॉरी 6,000 से। क्यों? 5,000 कैश है इसमें और 1,000 की चीज़ें हैं। ठीक है। क्रेडिट क्या करेंगे? कैश लेके गया है, बिजनेस का एसेट कम हुआ, 5,000 से कैश क्रेडिट, और वो परचेजेस मटेरियल लेके गया है। तो परचेजेस भी हमने अभी आपको बताया है कि भी आप इसको एसेट ही समझें, तो एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। परचेजेस अकाउंट क्रेडिट 1,000 से। ठीक है, ये डबल एंट्री पूरी हो गई। एक चीज़ जहन में रखनी है आपने कि जर्नल एंट्री करते हुए हमेशा ये ख्याल रखना है कि डेबिट हेड ये 6,000 और जो क्रेडिट हेड है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपस में मैच होने चाहिए। अब आप ये देखेंगे ये 5 और एक 6,000 से क्रेडिट एंट्री और 6,000 से डेबिट एंट्री, तो ये चीज़ दोनों डेबिट और क्रेडिट आपस में सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर 10 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुई है। एंजेलिना का बिज़नेस ग्रो कर रहा है और एक दिन में अब कई ट्रांजैक्शन उसकी हो रही हैं। कैश गिवन अवे as charity rupees 5,000 and goods rupees 1,000। सेम अमाउंट्स सेम है इसमें, लेकिन फ़र्क है। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में ओनर ने अपनी पर्सनल ज़रूरत पूरी करने के लिए कंपनी से या बिज़नेस से पैसा लिया और कुछ चीज़ें ली थी उसने। इधर उसने क्या किया है कि 5,000 रुपया कैश और 1,000 रुपये की चीज़ें उसने एज अ चैरिटी किसी को दे दी हैं, सदका खैरात जिसको कहते हैं उर्दू में। तो एक और नया अकाउंट आज आपको देखने को मिलेगा। इसकी एंट्री क्या करेंगे? चैरिटी एक तरह का एक्सपेंस ही होता है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट होगा, हम नया लेजर खोलेंगे चैरिटी अकाउंट। कितने से? 5,000 का कैश है और 1,000 की चीज़ें, तो टोटल 6,000 की चैरिटी की है उसने। कैश कितना दिया है? 5,000 से कैश क्रेडिट, और गुड्स उसने कितनी दी हैं? 1,000 से परचेजेस क्रेडिट। ठीक हो गया।
उसके बाद आज के दिन की इस वीडियो की आखिरी ट्रांजैक्शन क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स फॉर रुपीज फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस for rupees 20,000। दस तारीख को आखिरी ट्रांजैक्शन हुई थी कि 20,000 रुपये की चीज़ें कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी एज अ फ्री सैंपल, यानी कि वो बेची नहीं है, किसी से पैसे नहीं लिए या पैसे लेने भी नहीं है, उन्होंने लोगों को तकसीम किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने कुछ गिफ्ट्स दे दिए लोगों को। तो डेढ़ वही है। इसमें एक और नया लेजर आपको देखने को मिलेगा आज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये भी कंपनी का एक एक्सपेंस ही होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से 20,000। और गुड्स बेची हैं, गुड्स दी हैं उसने फ्री सैंपल के तौर पर, तो परचेजेस अकाउंट हम ऐड करेंगे 20,000 से। ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने 5 एंट्रीज, 5 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो देखी हैं, जो कि 10 तारीख को हुई थी। पहली ये वाली थी, इंटरेस्ट पे किया गया है लोन पे। दूसरा लोन की रीपेमेंट हुई है कुछ हिस्से की, ओनर ने ड्राइंग की है बिजनेस से, ओनर ने चैरिटी दी है, और एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ फ्री सैंपल भी दिए हैं उसने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको नई नई एंट्रीज देखने को मिल रही हैं, नए नए लेजर अकाउंट्स देखने को मिल रहे हैं। दरख्वास्त आपसे ये है कि आप सब इस वीडियो को जो देख रहा है, ये 5 जर्नल एंट्रीज़ हैं, ये आधा घंटा मैक्सिमम आपको लगेगा इसकी प्रैक्टिस करते हुए। वीडियो से आप ये ट्रांजैक्शंस नोट करें पॉज करके, उसके बाद ख़ुद से उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और होपफुली आपको इसका फ़ायदा होगा। हर गुजरते दिन के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। तो किसी एंट्री की समझ नहीं आती या कोई नई चीज़ पूछनी है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, वहाँ पे आप मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका वहाँ पे रिप्लाई दूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।